बीकानेर स्टेट रेलवे की विकास यात्रा। 9 दिसंबर 1891 को बीकानेर जोधपुर मार्ग पर चिल्लो से बीकानेर तक 77.78 किलोमीटर लंबा मीटर गेज रेलवे ट्रैक यातायात के लिए खोला गया। बीकानेर स्टेशन भवन का निर्माण सेठ राय बहादुर दीवान बहादुर सर कस्तूरचंद डागा द्वारा दी गई दान राशि रुपए 3,46,000 से सन 1891 में पूरा हुआ। बीकानेर राज्य की आवश्यकताओं मूल रूप से किले एवं अन्य बड़े भवनों के निर्माण में प्रयोग किए गए दुलमेरा सैंड स्टोन सुगमता से बीकानेर लाने के उद्देश्य से रेलवे लाइन का विस्तार दुलमेरा स्टेशन तक किया गया। फिर 2 जून 1898 को 66.40 किलोमीटर लंबा बीकानेर दुलमेरा मीटर गेज ट्रैक रेलवे यातायात के लिए भी खोला गया। दूरदर्शी महाराजा गंगा सिंह के नेतृत्व में बीकानेर स्टेट रेलवे द्रुत गति से विकसित हुआ। 1 जनवरी 1901 को दुलमेरा से सूरतगढ़ तक 115.17 किलोमीटर लंबा मीटर गेज ट्रैक रेलवे यातायात के लिए खोलकर बीकानेर दुलमेरा खंड का सूरतगढ़ तक विस्तार भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ 9 सितंबर 1902 को 142 किलोमीटर लंबे सूरतगढ़ बठिंडा मीटर गेज रेल मार्ग को रेल यातायात के लिए खोलकर बीकानेर स्टेट रेलवे ने विकास का नया पायदान रचा। वर्ष 1905 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स ने रेल मार्ग द्वारा बीकानेर का भ्रमण किया। वर्ष 1906 में तत्कालीन वायसराय एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने रेल मार्ग द्वारा बीकानेर का भ्रमण किया। 2 फरवरी 1910 को विकास के पर्याय महाराजा श्री गंगा सिंह के प्रयासों से रतनगढ़ से सुजानगढ़ तक 38 किलोमीटर लंबा मीटर गेज रेलवे ट्रैक रेल यातायात के लिए खोला गया। 22 फरवरी 1910 को रतनगढ़ से चूरू तक 42.75 किलोमीटर लंबा मीटर गेज रेलवे ट्रैक रेल यातायात के लिए खोला गया। फिर 8 जुलाई 1911 को 128 किलोमीटर लंबा चूरू सादुलपुर हिसार मीटर गेज रेलवे ट्रैक रेल यातायात के लिए खोला गया। 24 नवंबर 1912 को 136 किलोमीटर लंबे मीटर गेज रेलवे ट्रैक का निर्माण कर रतनगढ़ को बीकानेर राज्य की राजधानी बीकानेर से जोड़ा गया। इसी वर्ष बीकानेर के महाराजा श्री गंगा सिंह के शासन के रजत जयंती समारोह में सम्मिलित होने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स रेल मार्ग से बीकानेर पहुंचे। 1 मार्च 1916 को 45 किलोमीटर लंबे रतनगढ़ सरदार शहर मीटर गेज रेल मार्ग को प्रारंभ किया गया। 31 अक्टूबर 1922 को बीकानेर से श्री कोलायत मीटर गेज रेलवे ट्रैक प्रारंभ कर दूरदर्शी महाराजा गंगा सिंह ने न केवल महर्षि कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत तक श्रद्धालुओं के आसानी से पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया, वरन इसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध खनिज संपदा का उपयोग राज्य के विकास कार्यों के लिए भी किया। इसी रेल मार्ग के माध्यम से बीकानेर महाराजा के गजनेर स्थित समर पैलेस, जिसे हम लोग गजनेर पैलेस के नाम से जानते हैं, को बीकानेर राज्य से जोड़ा गया। 1 अगस्त 1923 को हनुमानगढ़ से श्री गंगानगर 67 किलोमीटर लंबे मीटर गेज रेलवे ट्रैक को आरंभ किया गया। 1 अक्टूबर 1925 को 56 किलोमीटर लंबे सूरतगढ़ रायसिंह नगर खंड पर मीटर गेज रेलवे ट्रैक का विस्तार किया गया। 1 मई 1926 को श्री गंगानगर से केसरी सिंहपुर तक 25 किलोमीटर लंबे मीटर गेज रेलवे ट्रैक को यातायात हेतु खोला गया। 1 सितंबर 1927 को केसरी सिंहपुर से रायसिंह नगर के मध्य 56 किलोमीटर लंबा मीटर गेज रेल मार्ग यातायात के लिए खोला गया। इसी के साथ ही कैनाल लूप के नाम से विख्यात सूरतगढ़ श्री गंगानगर हनुमानगढ़ खंड के लगभग 204 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण पूर्ण हुआ। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में गंगानगर के निर्माण के पश्चात पैदा होने वाले खाद्यान्नों को बीकानेर राज्य के विभिन्न स्थलों तक कम समय में आसानी से पहुंचाना था।
इसी वर्ष अर्थात सन 1927 में तत्कालीन वायसराय एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने रेल मार्ग द्वारा बीकानेर का भ्रमण किया। 15 सितंबर 1927 को हनुमानगढ़ से नौहर तक 74 किलोमीटर लंबा मीटर गेज रेलवे मार्ग खोला गया। 15 सितंबर 1928 को 40 किलोमीटर लंबी मीटर गेज रेलवे ट्रैक का निर्माण कर हनुमानगढ़ नौहर मार्ग को तहसील भादरा तक विस्तारित किया गया। 30 मार्च 1929 को स्वरूपसर से अनूपगढ़ तक 56 किलोमीटर मीटर गेज रेलवे ट्रैक बीकानेर स्टेट रेलवे में जुड़ा। फिर 13 अक्टूबर 1930 को तहसील भादरा से सादुलपुर तक 61 किलोमीटर मीटर गेज रेलवे ट्रैक का निर्माण कर हनुमानगढ़ को सादुलपुर से जोड़ने का कार्य पूर्ण हुआ। वर्ष 1937 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के शासन में स्वर्ण जयंती समारोह में सम्मिलित होने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड एवं लेडी लिलिंथगोव रेल मार्ग से बीकानेर पहुंचे। इसी स्वर्ण जयंती समारोह में सम्मिलित होने के लिए पालनपुर के तत्कालीन नवाब साहिब भी रेल मार्ग से ही बीकानेर पहुंचे। 11 दिसंबर 1938 को सादुलपुर से लोहारू तक 50 किलोमीटर मीटर गेज रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ। फिर 24 फरवरी 1939 को लोहारू से महेंद्रगढ़ तक 42 किलोमीटर मीटर गेज रेलवे ट्रैक के निर्माण एवं तत्पश्चात 23 फरवरी 1941 को महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी तक 50 किलोमीटर मीटर गेज रेलवे ट्रैक के निर्माण के साथ ही बीकानेर स्टेट रेलवे निर्माण कार्य को विराम मिला। यद्यपि महत्वाकांक्षी बीकानेर महाराजा गंगा सिंह की योजना रेलवे लाइन को जोधपुर और सिंध के शासकों के सहयोग से श्री कोलाई से मीरपुर खास, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, तक रेलवे लाइन विस्तारित करने की योजना थी, किंतु विश्व युद्ध छिड़ने के कारण योजना फलीभूत नहीं हो सकी। स्वतंत्रता के पश्चात सभी रियासतकालीन रेलवेज को समाहित करते हुए वर्ष 1951 में भारतीय रेलवे का गठन हुआ। भारतीय रेलवे में बीकानेर स्टेट रेलवे के विलय के पश्चात सन 1952 में बीकानेर मंडल, जो कि उत्तर रेलवे के नियंत्रण में रखा गया, का प्रादुर्भाव हुआ। बीकानेर मंडल 3 राज्यों राजस्थान, हरियाणा एवं पंजाब में फैला हुआ है। बीकानेर का मंडल कार्यालय बीकानेर के रियासतकालीन मुख्य न्यायालय भवन में स्थित है। बीकानेर मंडल पर आमान परिवर्तन का कार्य वर्ष 1978 में प्रारंभ हुआ। कोटकपुरा फाजिलिका खंड को आमान परिवर्तन के पश्चात उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल को हस्तांतरित कर दिया गया। 30 सितंबर 2002 तक बीकानेर मंडल उत्तर रेलवे का हिस्सा रहा। 1 अक्टूबर 2002 से उत्तर पश्चिम रेलवे के उद्भव के पश्चात बीकानेर मंडल इस नव सृजित रेलवे का अंग है। अप्रैल 2003 में रेवाड़ी दिल्ली सराय रोहिला उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल को हस्तांतरित करने एवं रोहतक भिवानी खंड को उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल से अधिग्रहित करने के पश्चात मंडल नए स्वरूप में आया। वर्ष 2007-8 में बीकानेर मंडल पर श्री कोलाई जी से फलोदी के मध्य 112 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज लाइन का भी निर्माण किया गया। वर्ष 2017-2018 में रेवाड़ी बठिंडा खंड पर रेवाड़ी से जालड़ी तक दोहरीकरण का कार्य संपन्न कर लिया गया है एवं रेवाड़ी, कोसली, मनहेरू, हिसार तथा रोहतक भिवानी खंड पर रेलवे विद्युतीकरण का भी कार्य पूर्ण किया गया है। 1778.685 रूट किलोमीटर एवं 2265.175 ट्रैक किलोमीटर के साथ वर्तमान में बीकानेर मंडल भारतीय रेलवे का द्वितीय सबसे बड़ा मंडल है। मंडल पर 62 हाल्ट एवं 3 केबिन हट को सम्मिलित करते हुए कुल 196 स्टेशन हैं, जिनमें 19 स्टेशन आदर्श स्टेशन हैं। मंडल को संपूर्ण भारतीय रेलवे पर अनाधिकृत मार्गों पर मनरेगा के तहत अंडर ब्रिज निर्माण करने वाले एकमात्र मंडल होने का गौरव प्राप्त है। अब तक इस योजना के तहत 76 अनाधिकृत मार्गों पर अंडर ब्रिज का निर्माण किया जा चुका है।